तो ये बता दें, हम उसको फिर डिस्कस कर लेते हैं आज। फ्रेंड्स, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें सिलेबस में, या कोई चीज समझ नहीं हो? सर आप हमें फंक्शंस जो है वन वन इनटू, हम्म। सर वो थोड़ा बता सकते हैं फिर? अभी वो थोड़ा सा उनकी ये तो क्लैरिफिकेशन बता करते हैं दे, सर। हमें नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? सर वो फंक्शन इनटू ऑन टू और इस तरह के। सर फंक्शन। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने वही जिक्र किया था। चलें दोबारा देख लेते हैं उसको। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने जिक्र किया था इसका, फंक्शन का। इसको आज हम रिपीट दोबारा कर लेते हैं। ये बेसिकली समझने की एक चीज है। वो ये है कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी, सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर whose elements are ordered pair of related numbers or object। बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं रिलेशन में। अगर हमारे पास दो
sir. So bye. Sir, यार से सॉरी सर जी सर स्टूडेंट्स मेरे पास से ये कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। आप ज़रा होल्ड कीजिएगा, मैं जस्ट भी आप पढ़ा।
हेलो हेलो। स्टूडेंट्स ये ज़रा फ्रेंड्स ज़रा वेट कीजिएगा, मैं जस्ट 5 मिनट में आपको बताता हूँ। ओके सर। हेलो। स्टूडेंट्स जस्ट वेट करें, मेरे पास ये फाइनल प्रोजेक्ट के स्टूडेंट आए हुए हैं, उनकी प्रेजेंटेशन है, तो थोड़ा मैं उनकी प्रेजेंटेशन देख लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ।
खत्म वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, वो समय आज फाइनल प्रोजेक्ट भी हैं। ये इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें से बड़ी अहम एक चीज़ है फाइनल प्रोजेक्ट। वो स्टूडेंट्स मेरे पास आए हुए थे, उनकी प्रेजेंटेशन है। बहरहाल मैं आपको ये थोड़ा सर समझाना चाह रहा हूँ। आपकी अब आवाज़ कैसी आ रही है? सर बिल्कुल सर नहीं आ रही। आ रही है सर, आवाज आ रही है। शायद नेट का इशू होगा। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर सर अगर ये इस तरह है। जी जी बेटा। सर जो दिया है ना शहीन, वो मेरे साथ लेक्चर दे रही है, उसका नेट पैकेज नहीं है। इतनी इतनी ज्यादा। जी बेटा। मैनू दे सर, जो जिया है ना शहीन, वो मेरे साथ लेक्चर ले रही है, उसका नेट पैकेज नहीं है, तो आप उसकी अटेंडेंस लगा लें। आप इधर इसके अकाउंट से आप उसका रोल नंबर भी सेंड कर दें। ओके ओके सर, मैं उसकी ठेकेदार हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि अगर ए 2 दफा आ जाए, यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाए, तो वो फंक्शन नहीं होता, जैसे कि इस सिनेरियो में है। लेकिन अगर ये इस तरह हो कि अगर ये इस तरह ज्वाइन हो जाए, तो अब क्या है? अगर इसको मैं इसमें फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा, ये आएगा A1, B1। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड तो हमें शो नहीं हो रहा है। स्लाइड शो नहीं हो रही सर। सर स्लाइड शो नहीं हो रही। अब हो रही है शो? यस सर, हो रही है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि पिछले केस में क्या था कि यहाँ ए 2 दफा आ रहा था, ठीक है। इस केस में क्या है कि आपका जो सेकंड यानी बी है, इसके अगर रिपीट हो जाएं तो फिर वो फंक्शन रहता है। फंक्शन के लिए जरूरी है कि फंक्शन के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो क्या क्या है, हम देख लेते हैं दोबारा। अगर डोमेन जो है, डोमेन वो एक इक्वल हो, और फर्स्ट एलिमेंट जो है, यानी डोमेन में जो 2 एलिमेंट रिपीट ना हो, ये 2 कंडीशन है इसके लिए। रिलेशन होना चाहिए, वो तो ऑफकोर्स रिलेशन ही होगा, या दो आप पेयर बनाएंगे तो वो रिलेशन ही होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि डोमेन वो एक ही इक्वल हो, और यानी इस केस में जो मैंने पीछे बनाया है, इसमें अगर फर्ज करो तीसरा भी एलिमेंट कहीं कनेक्टेड है, तो अब इसकी डोमेन जो बनेगी वो एक इक्वल बन जाएगी, यानी ये वाले तमाम एलिमेंट कहीं ना कहीं मुंसलिक हों। ये ज़रूरी होता है फंक्शन के लिए। प्लस ये कि ये कोई इसमें कोई भी दोबारा रिपीट ना हो, जैसे ये रिपीट हो गया है, ए रिपीट हो गया है कि A1 के साथ भी है, A2 के साथ भी है, ये फंक्शन नहीं रहा, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो और अगर ये मिटा दिया जाए, अब देखें, अब ये फंक्शन है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये 1 to 1 नहीं है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक एलिमेंट से ही कोरस्पोंडेंस हो तो फिर होता है 1 to 1 फंक्शन। ये फंक्शन तो है इस वक्त, ये आपको जो नजर आ रहा है, लेकिन ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अच्छा, मैं अब जरा ना आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको कुछ समझ भी आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं एक 1 2 3 4 ये है और ये ए है, और लेट्स सपोज बी जो है वो है ABC। ये इसके साथ मुताबिकत रखता है, ये इसके साथ रखता है, 2B के साथ रखता है, 4C के साथ रखता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये फंक्शन है, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इसकी डोमेन चेक करेंगे। डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। क्या है ये डोमेन ऑफ एफ? इसमें ये आ जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट जितने भी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये इक्वल है ए सेट के। तो डोमेन ऑफ एफ ए के इक्वल है। पहली कंडीशन पूरी होगी। अभी मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए हो तो वो फंक्शन होता है। दूसरी कंडीशन अब देखनी है। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई से ये एलिमेंट, पहले एलिमेंट रिपीट ना हो रहे हो। तो ये देखा जाए तो यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए और मेरे भी लैपटॉप में इशू आ रहा है। अच्छा, जो ऊपर मैंने दिखाया था, अगर उसको हम यहाँ लिखें, पेयर की फॉर्म में लिखें, तो फंक्शन क्या बनना था? यानी अगर मैं एफ लिखना चाहूँ तो एफ किसके इक्वल आएगा? एफ इक्वल होगा 1a 2b 3a 4c। इसमें मैंने ली डोमेन। डोमेन क्या थी? पहले पहले एलिमेंट 1 2 3 4, और ये ए के इक्वल आ गई। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है। दूसरी कंडीशन ये थी कि, सेकंड कंडीशन ये थी, पहले ये थी, सेकंड ये थी कि नो टू एलिमेंट इन डोमेन रिपीट। ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, सो इट इज अ फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर दो सेट हैं 1 2 3, दूसरे सेट हैं ए बी सी डी, मैं जस्ट ये पूछूं आपसे क्या ये फंक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? जी स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे आप?
सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। जी बेटा, सर स्लाइड शो नहीं हो रही। लेक्चर कितने बजे खत्म होगा नेक्स्ट वाला? अब हो रही है? यस सर। जी बेटा, अगर ये हो कंडीशन तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? अच्छा, ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? उसके लिए हम चेक करेंगे पहले। क्या चेक करेंगे? हम ये चेक करेंगे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा इधर एक इशू आया हुआ है लैपटॉप में, दैट्स वाई। अभी लेक्चर चल रहा है बाद में। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था, वर्ड में कोई इशू आ रहा है, मैंने पीडीएफ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं दो सेट हैं, एक को मैं लिखता हूँ 1 2 3, दूसरा सेट है ए बी सी डी, और इसका इसके साथ, इसको अगर मैं लिखूं इन दी फॉर्म, ये आ जाएगा 1A 2B और 3C। ठीक है, इसमें अगर मैं इसकी डोमेन निकालूं, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या होंगे? तमाम फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3। तो क्या ये इक्वल है ए सेट के? यस, इट इज इक्वल टू ए। तो पहली कंडीशन पूरी होगी फंक्शन होने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है कि नो टू एलिमेंट आर सेम इन द डोमेन। पहले दो एलिमेंट सेम ना हों। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला वाला एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। सो अब हम कह सकते हैं, सारा लिखने के बाद हम कह सकते हैं, तो इट इज अ फंक्शन। ठीक हो गया, हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। अच्छा, अगर ये ऐसे होता, अगर फर्ज करें ये ऐसे हो जाए कि फन जो है वो बी के साथ भी हो, ठीक है, तो अब जो फंक्शन बनेगा उसमें 1 बी भी आ जाएगा।
अब इसमें क्या होगा, इसमें आप जब डोमेन एफ लेंगे वो तो एक इक्वल आ जाएगी, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है कि नो टू एलिमेंट शुड बी सेम इन दी डोमेन, वो बात पूरी नहीं होगी कि इस डोमेन में ये वन दो दफा रिपीट हो गया है, या ये कह रहे हैं यहाँ ये वन जो है ये दो जगह प्रोजेक्ट हो रहा है, ए के साथ भी बी के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। और अगर ये वाला नहीं होता रिपीट, ये वाला एलिमेंट नहीं है, तो फिर नाउ इट इज अ फंक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा, दूसरा अगर हम इस पे गौर करें तो ये फंक्शन तो हो गया, अब ये फंक्शन की टाइप कौन सी है? अगर देखेंगे तो इसकी वन से वन कॉरेस्पोंडेंस है, एक सिर्फ एक के साथ मिला हुआ है। जब ऐसा हो तो उसको कहते हैं वन टू वन फंक्शन। ठीक है, वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि वन टू वन तो हो गया। अच्छा, इसके बाद है एक इनटू और ऑन टू फंक्शन। एक थी इनटू और दूसरा था ऑन टू फंक्शन। इसमें रेंज, अगर रेंज ऑफ एफ सबसेट हो बी का तो फिर वो होगा इनटू, अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाए बी के तो फिर वो होगा ऑन टू फंक्शन। इसमें देखें तो डोमेन क्या बनेगी, ए बी सी, और ए बी सी सबसेट है ए बी सी डी का, यानी बी सेट का सबसेट है। तो ये वाला जो फंक्शन मैंने दिखाया ये वन टू वन भी है और इनटू भी है। ठीक है, इनटू क्यों है? क्योंकि ये डी जो है ये कहीं एसोसिएटेड नहीं है, इस वजह से ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इनटू, क्योंकि इसकी रेंज सबसेट है बी का। ये वाला एलिमेंट जो होता है दैट इज यूज फॉर सबसेट। और अगर ए बी सी डी, सर आपकी स्लाइड शो नहीं हो रही। बस मेरी तरफ से तो बच्चे हो रही है शो। अब हो रही है सर। तो आज अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल हो, सबसेट हो बी का, तो फिर वो होगा इनटू फंक्शन। अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल हो बी के तो वो होगा ऑन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन, सबसे पहली चीज है कि फंक्शन हो, शुड बी अ फंक्शन। उसके लिए वही कंडीशन है जो फंक्शन होने के लिए कंडीशन थी। एक ये चीज है, एक बात। दूसरी बात ये कि रेंज ऑफ एफ शुड सबसेट ऑफ बी, इसे कहेंगे इनटू। और ऑन टू के लिए पहली बात क्या, फंक्शन हो, दूसरी बात कि रेंज ऑफ, ये पहली बात थी शुड बी अ फंक्शन, और सेकंड बात है रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाए बी के, तो उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर एक फंक्शन वन टू वन भी हो प्लस इनटू भी हो तो ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर एक फंक्शन वन टू वन भी हो एंड ऑन टू भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये वाला जो फंक्शन था अभी जो मैंने दिखाया था, ये वाला ये इनटू और वन टू वन है, तो इसको कहेंगे इंजेक्टिव। क्या कहेंगे? इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इसी में अब मैं एक चेंजेस करने लगा, वो चेंज करने के बाद ये
आप बताइएगा। अगर मैं ये कह दूं डी नहीं है, यहाँ 1 2 3 ए बी सी अगर ऐसे है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा अब? क्योंकि रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल हो गई है, ये ऑन टू फंक्शन बन गया है, 1 to 1 भी है। जब ऑन टू 1 to 1 हो तो उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन चुका है। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अगर कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें। सर ये होगा ऑन टू फंक्शन। जब रेंज ऑफ एफ, यानी फंक्शन होने के लिए जो कंडीशन थी दो, वो मैंने बताई हुई नहीं आपको। ठीक है, फंक्शन तो हो, उसके बाद फंक्शन होने के बाद अब क्या देखना है? अब ये देखना है कि रेंज जो है एफ की वो अगर बी के इक्वल हो जाए। अगर रेंज रेंज इक्वल हो जाए, अगर रेंज ऑफ एफ इक्वल हो जाए बी के, तो उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक हो गया। और जिसमें दोनों हो कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये वाला बाइजेक्टिव फंक्शन है। जिसे पूछूं वो बताए मुझे। रोल नंबर, बल्कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला बेटा आप बताइएगा कि क्या ये जो मैंने शो किया है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? सर फंक्शन है। फंक्शन है। फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? एक चीज के फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है? डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। तो इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन में क्या आएगा? है क्या इसकी डोमेन? सर वन आएगी तो 1। क्या ये इक्वल टू ए है? नहीं है सर। यस सर। अगर ये इक्वल टू ए नहीं है तो फिर ये फंक्शन नहीं है। तो फिर ये फंक्शन नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है अदील। अदील बेटा आपसे अब मैं पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। अगर ये इस तरह हो जाए, अब बताएं कि अब इसकी डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगी? अब अदील है इधर? यस सर। जी बेटा बताइएगा। अब डोमेन क्या होगी इसकी? वन सर। 1 होगी। यस सर। ये बेटा ये 2 भी तो इसके साथ कनेक्ट है, तो 2 भी तो आएगा इसमें। 1 और 2 दोनों है, और ये जब दोनों है तो फिर ये एक इक्वल आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन फंक्शन होने के लिए पूरी हुई है। अब दूसरी देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कहती है, जी बताएं अदील, क्या है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन ये है कि जो ए का है एलिमेंट वो रिपीट ना हो। लेकिन इसमें देखा जाए तो 1 जो है वो ए के साथ भी है, 1 बी के साथ भी है, तो 1 रिपीट हो गया है। ठीक है, ठीक है, रिपीट हो गया है। रिपीट होने की वजह से ये फंक्शन अब नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है। अच्छा, अगर अब नेक्स्ट स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, ये एहतेसान खालिद। अच्छा एहतेसान, आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर ये इस तरह हो जाए, अब मुझे बताएं क्या ये फंक्शन है या नहीं है?
रिपीट ना हो, कि डोमेन के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट ना हो फंक्शन का। हाँ, अब है फंक्शन या नहीं है? क्यों बेटा? हमजा है इधर, हमजा? एहतेशाम? जी सर। जी एहतेशाम, आप बताइएगा कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, ये वाली कंडीशन। है सर, फंक्शन है। फंक्शन है? वजह जी क्या है सर। इसकी? सर सर, वन वन फंक्शन है ये। अच्छा, वन वन टू वन फंक्शन है। 1 to 1, जी सर। ठीक, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ये तो बता दिया, अब जरा आगे भी सोचें कि फंक्शन है ये, ठीक है जी, फंक्शन है ये, क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा, डोमेन जो है वो उसकी इक्वल है, नॉट रिपीट, तो इसलिए फंक्शन है। ये बात तो सही होगी, वन टू वन है, वो भी समझ आ गई कि हर एक की एक के साथ करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, जी सर। ये भी समझ आ गई। अब मुझे ये बताएं कि अगर रेंज में लूँ, रेंज ऑफ एफ, वो किसकी, रेंज ऑफ एफ किसकी इक्वल आएगी? रेंज सर ए बी। और ये बी के इक्वल आ गया है। जी अगर सर। रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल हो तो ये कौन सा फंक्शन होता है? हम्म, इनटू, इनटू होता है या ऑन टू होता है? इनटू सर। नहीं बेटा, ये ऑन टू होता है। इनटू से होता है जब ये सबसेट होता, ये ऑन टू है। वन टू जी वन सर। भी है, ऑन टू भी है। जब वन टू वन और ऑन टू दोनों हैं तो फिर जी सर। इसका कलेक्टिव नाम क्या बन जाता है? इसका सर वन टू वन और ऑन टू हो तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप कह बाई। सकते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से किसी का कोई और फर्दर क्वेश्चन हो? किसी का है कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें फिर हम जरा ना आगे। अच्छा, ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम, ये कौन सा फंक्शन है ये वाला? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। और ये वाला? ये ऑन टू फंक्शन। और ये वाला? 1 to 1। वन टू वन। और इनटू है या ऑन टू है? ऑन टू। इनटू बेटा, क्योंकि ये सी जो है ये फ्री में है, ठीक है, तो इसकी जब रेंज ली जाएगी वो बी का सबसेट होगा, तो इसलिए इनटू है, इनटू। और जब ये दोनों हो तो इसको इंजेक्टिव कहते हैं। और ये वाला? ये वाला ऑन टू सर। ऑन टू और वन टू वन, जी जब ये सर। दोनों हो तो उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन की बात हो गई है। चलो ठीक है, बाकी सिलेबस का कहें तो जो हमने पढ़ा है वो सारा सिलेबस में शामिल है।
उसमें देखा जाए तो रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर फिर रियल और कम्प्लेक्स पार्ट को अलग करना, कम्प्लेक्स प्लेन पे उसको ड्रा करना कि कहाँ आएगा पॉइंट, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हैं इसका हिस्सा। और फिर आ जाते हैं हम सेट्स पे। सेट जो है उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और उसके डिफरेंट ऑपरेशन, डी मॉर्गन लॉ वगैरह जो है वो आ सर जाता है। पेपर कितने नंबर जी बेटा, सर सर पेपर कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। 30 नंबर का। 30 मार्क्स फॉर मिड। एमसीक्यूज में होंगे इसमें? टाइम होगा सर उसके लिए। जी बेटा, टाइम कितना एमसीक्यूज होगा? होंगे सर? नहीं एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो अलग क्विज वगैरह में होते हैं। ये सिर्फ वो होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, उसके पार्ट भी हो सकते हैं और वो आपने बस सॉल्व करने होंगे। कितने नंबर और का पार्ट? चॉइस वगैरह नहीं होगी सर? हाँ जी, चॉइस वगैरह नहीं होगी सर नहीं चॉइस क्वेश्चन नहीं में? होगी। नहीं नहीं, कोई चॉइस नहीं होगी, जो होंगे सारे करने होंगे। सही है सर। अच्छा सर बच्चे, टाइम ये मिड कब हो रही है सर? 70 70 मिनट होंगे। सर घंटा नहीं होगा एक पेपर के लिए? 70 मिनट होंगे, 1 घंटा 10 मिनट। तो मिड हो कब रही है? जी, मिड कब हो रही है सर मैंने? मैकेनिकल में तो 23 नवंबर से हैं। आपके डिपार्टमेंट का मुझे नहीं आइडिया कब है। और फिर ये फंक्शन आ जाएंगे सेट के अलावा। और आखिर में देखा जाए तो वो हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी थी, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और उसका क्या कहते हैं, कैरामर रूल, उसके ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये हमारा पार्ट है सिलेबस का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? कोई और क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन हो आपका? सर इसकी असाइनमेंट कब जमा करवानी है सर? बेटा 11 तारीख है उसकी। ठीक होगा सर। सर एक ही असाइनमेंट है ना बस? जी बेटा। चलें ठीक है फिर। अगर क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस हमारा वैसे ही कंप्लीट है मिड तक का। तो मिड के बाद अलबत्ता हम कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। तो ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला कहाँ पे है? लेफ्ट कर ले सर।